वन में गूंजती हर ध्वनि श्रीराम के हृदय को व्याकुल कर रही थी। सीता के बिना यह सारा संसार उन्हें रिक्त लग रहा था। वन की पगडंडियों पर श्रीराम और लक्ष्मण ने अनगिनत कदम चल दिए थे, परंतु सीता का कोई संकेत नहीं मिला। श्रीराम का हृदय विह्वल था। हर दिशा में वे पुकारते, हे सीते, कहां हो तुम? यह वन तुम्हारे बिना सूना हो गया है। उनके स्वर में ऐसी करुणा थी कि पत्ते भी मानो उनकी वेदना सुनकर हिलने लगे। लक्ष्मण ने देखा कि उनके अग्रज का मन भारी हो रहा है। वे बोले, भैया धैर्य रखें। यह वन साक्षी है कि आपकी खोज निष्फल नहीं जाएगी। माता सीता अवश्य मिलेंगी। श्रीराम ने एक लंबी सांस ली और कहा, लक्ष्मण, तुम नहीं समझोगे। जानकी मेरे प्राणों की अर्धांगिनी है। उनका वियोग मेरे लिए मृत्यु के समान है। वन में भटकते हुए दोनों भाई एक विशाल वृक्ष के नीचे रुके। वृक्ष की छाया भी जैसे उनकी पीड़ा को कम करने में असमर्थ थी। इसी बीच आकाश में गरुड़ पक्षी की छाया दिखाई दी। थोड़ी दूर पर उन्होंने एक घायल गिद्ध को देखा। वह जटायु था, जो जीवन के अंतिम क्षणों में श्रीराम की सहायता करना चाहता था। जटायु ने टूटी फूटी आवाज में कहा, हे रघुनंदन, आपकी प्रिया सीता को रावण नामक राक्षस ने दक्षिण दिशा की ओर ले जाया है। मैं उसे रोकने का प्रयास कर रहा था, परंतु वह अत्यंत बलवान है। इतना कहकर जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। श्रीराम ने जटायु के शव के पास बैठकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से कहा, हे गिद्धराज, तुमने मेरे लिए जो किया वह अमूल्य है। मैं तुम्हारे इस बलिदान को कभी नहीं भूलूंगा। उधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान मग्न थे। सती, जो उनके समीप बैठी थीं, श्रीराम की इस व्यथा को देख रही थीं। उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने शिवजी से पूछा, प्रभु, यह कौन है जो इस प्रकार विलाप कर रहा है? क्या यह वही विष्णु है जिनकी आप नित्य स्तुति करते हैं? शिवजी ने ध्यान से आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, हे सती, यह श्री हरि विष्णु ही है। वे इस संसार के उद्धार के लिए राम के रूप में अवतरित हुए हैं। यह उनकी लीला है। सती को शिवजी के इस उत्तर पर संशय हुआ। उन्होंने कहा, यदि यह वही नारायण है तो मैं स्वयं उनकी परीक्षा लेकर सत्य का प्रमाण लेना चाहती हूं। शिवजी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे सती, उनकी परीक्षा लेना उचित नहीं है। उनकी माया को समझ पाना असंभव है। यदि तुमने ऐसा प्रयास किया तो स्वयं भ्रमित हो जाओगी। परंतु सती का मन शांत नहीं हुआ। उन्होंने शिवजी की बात न मानते हुए अपने संकल्प को दृढ़ किया। सती ने अपनी माया शक्ति से सीता का रूप धारण किया और श्रीराम के समक्ष प्रकट हुई। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, प्रभु, मैं यहां हूं, मुझे खोजने का दुहक त्याग दीजिए। श्रीराम ने सती को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हे मां, आप यहां क्यों आई हैं? कैलाश छोड़कर आना क्या उचित था? सती यह सुनकर चकित रह गई। उनके सीता के रूप में होने पर भी श्रीराम ने उन्हें पहचान लिया। उनकी यह पहचान सती के मन में गहरी छाप छोड़ गई। वे समझ गईं कि शिवजी सत्य कह रहे थे। सती ने तुरंत श्रीराम के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और वापस कैलाश लौट आई। कैलाश पर लौटने के बाद सती के मन में ग्लानि उत्पन्न हुई। उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्होंने शिवजी की आज्ञा का उल्लंघन किया है। शिवजी ने सती के मन के पश्चाताप को समझा, परंतु वे मौन रहे। उनका यह मौन सती के लिए और भी अधिक पीड़ादायक था। समय बीतता गया, परंतु सती का यह अपराध बोध उनके मन से नहीं गया। सती का मन व्याकुल था। वे कैलाश लौट आईं, परंतु उनके हृदय में एक अजीब सी पीड़ा घर कर गई थी। शिवजी ध्यान में मग्न थे, परंतु उनकी चेतना सती के मनोभावों से पूर्णतः परिचित थी। सती ने मन ही मन अनुभव किया कि उन्होंने जो किया वह उनके और शिवजी के बीच एक अघोषित दूरी उत्पन्न कर चुका था।
उनके भीतर ग्लानि और संशय की एक नई लहर उठने लगी। वहीं शिवजी, जिनका ध्यान हर स्थिति में स्थिर रहता था, सती के भीतर हो रहे परिवर्तन को स्पष्ट रूप से देख रहे थे। उन्होंने ध्यान से बाहर आते हुए सती की ओर देखा। उनके नेत्रों में करुणा थी, परंतु मौन भी। शिवजी ने कुछ नहीं कहा। उनका यह मौन सती के लिए असहनीय हो गया। सती ने अंततः शिवजी से कहा, प्रभु, मैंने आपकी चेतावनी को अनसुना किया और अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए श्री राम की परीक्षा ली, परंतु अब मुझे समझ आ गया है कि मैंने एक बड़ी भूल की है। श्री राम ने मेरी माया को सहजता से पहचान लिया। मैं अब आपके सामने अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने के लिए उपस्थित हूं। शिवजी ने गहरी सांस ली और बोले, हे सती, जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। तुम्हारा यह कृत्य न केवल हमारे संबंधों पर बल्कि तुम्हारे अस्तित्व पर भी प्रभाव डालेगा। यह तुम्हारा स्वयं का निर्णय था और अब उसके परिणाम को भी स्वीकार करना होगा। सती ने शिवजी के इन शब्दों में छिपी गहराई को समझा, परंतु उनके मन में ग्लानि और आत्महत्या का भाव उत्पन्न होने लगा। उन्होंने कहा, प्रभु, मेरे इस शरीर ने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। मैं इसे अब अपने पास नहीं रख सकती। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। शिवजी मौन रहे। उनका मौन एक चेतावनी की तरह गूंजा, परंतु सती अब अपनी भूल के परिणाम से भाग नहीं सकती थी। उन्होंने अपने भीतर के द्वंद्व को समाप्त करने का निश्चय किया। कुछ समय बाद सती ने स्वयं को तपस्या में लीन कर दिया। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि उनके चारों ओर दिव्यता और ऊर्जा का एक अद्भुत प्रभाव उत्पन्न हो गया। इसी दौरान एक विशेष अवसर पर दक्ष प्रजापति के यज्ञ की सूचना मिली। यह वही यज्ञ था जिसमें शिवजी को आमंत्रित नहीं किया गया था। सती ने अपने पिता के इस निर्णय को सहन नहीं कर पाई। उन्होंने शिवजी से अनुमति मांगी कि वे उस यज्ञ में जाएं। शिवजी ने स्पष्ट रूप से कहा, हे सती, यह यज्ञ हमारे लिए नहीं है। यदि तुम वहां जाओगी तो अपमान का सामना करना पड़ेगा। सती ने कहा, प्रभु, मैं यह जानने के लिए अपने पिता के पास जाना चाहती हूं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। यह मेरा कर्तव्य है कि मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करूं। शिवजी ने अनुमति दी, परंतु उनका हृदय यह जानता था कि यह यात्रा सती के लिए विनाशकारी होगी। सती जब यज्ञ स्थल पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां शिवजी के प्रति केवल अवमानना का भाव था। दक्ष प्रजापति ने शिवजी का अपमान करते हुए तीव्र शब्दों का प्रयोग किया। यह सब सुनकर सती का हृदय टूट गया। उन्होंने वहां उपस्थित सभी देवताओं और ऋषियों को संबोधित करते हुए कहा, आप सभी ने मेरे प्रभु शिव का अपमान सहन किया। यह मेरी सहन शक्ति से परे है। मैं अब इस शरीर को धारण नहीं कर सकती जिसने ऐसे लोगों से संबंध बनाया जो शिवजी के महत्व को नहीं समझते। इसके बाद सती ने यज्ञ की अग्नि में प्रवेश कर अपने शरीर का त्याग कर दिया। चारों ओर हाहाकार मच गया। शिवजी को जब यह समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उनकी तीसरी आंख खुल गई और उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने दक्ष यज्ञ को नष्ट कर दिया। दक्ष यज्ञ के विध्वंस की कहानी एक अद्भुत और दिव्य घटना थी, जो सृष्टि में संतुलन और धर्म के महत्व को स्थापित करने का प्रतीक बन गई। सती के आत्मदाह के समाचार से शिवजी का हृदय विषाद और क्रोध से भर गया। उनकी तीसरी आंख, जो संहार का प्रतीक थी, अब खुलने को थी। उन्होंने अपनी जटाओं को आकाश में घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे उनके परम भक्त वीरभद्र और महाकाली का प्राकट्य हुआ। शिवजी ने वीरभद्र से कहा, जाओ, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करो। उस स्थान को ऐसा बना दो कि फिर कोई शिव का अपमान करने का साहस न कर सके। वीरभद्र ने शिवजी की आज्ञा को सहर्ष स्वीकार किया और अपनी सेना के साथ यज्ञ स्थल की ओर प्रस्थान किया। यज्ञ स्थल पर दक्ष प्रजापति और वहां उपस्थित देवताओं को इस बात की कोई कल्पना नहीं थी कि उनके द्वारा किए गए कर्मों का प्रतिफल इतना भीषण होगा। वीरभद्र ने यज्ञ स्थल पहुंचकर गर्जना की,
जिससे वहां उपस्थित सभी ऋषि मुनि और देवता भयभीत हो गए। उन्होंने यज्ञ मंडप को खंडित कर दिया और यज्ञ के सभी उपकरणों को तहस नहस कर दिया। दक्ष प्रजापति, जो अब तक अपनी सत्ता और गर्व में अंधे थे, वीरभद्र के प्रचंड रूप को देखकर भयभीत हो गए, परंतु उनके अहंकार ने उन्हें यह स्वीकारने से रोक दिया कि उन्होंने कोई गलती की थी। वीरभद्र ने दक्ष का पीछा किया और अंततः उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। यज्ञ स्थल पर भयंकर विनाश हुआ। देवता अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़े हुए। उधर शिवजी अपने ध्यान में स्थित थे, परंतु उनकी चेतना यज्ञ स्थल पर घट रही हर घटना को देख रही थी। जब वीरभद्र ने यज्ञ का पूर्ण विध्वंस कर दिया, तब शिवजी ने अपनी तीसरी आंख बंद कर ली, जिससे उनका क्रोध शांत हुआ। कुछ समय पश्चात देवताओं ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी के नेतृत्व में शिवजी से क्षमा याचना की। उन्होंने शिवजी से निवेदन किया कि दक्ष को जीवन दान दें और यज्ञ को पूर्ण होने दें, ताकि धर्म की स्थापना हो सके। शिवजी ने अपने क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए कहा, दक्ष को मैंने क्षमा कर दिया है, परंतु अब वह अपनी गलती का परिणाम भुगतेगा। उसे जीवन दान मिलेगा, परंतु उसके सिर की जगह बकरे का सिर लगाया जाएगा, ताकि वह अपने अहंकार को त्याग कर अपनी गलती का प्रायश्चित कर सके। शिवजी के आदेशानुसार दक्ष को जीवन दान दिया गया। बकरे का सिर लगने के बाद दक्ष का अहंकार समाप्त हो गया। उन्होंने शिवजी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और कहा, प्रभु, मैंने आपके महान स्वरूप को न पहचानने का अपराध किया। मेरी यह भूल क्षम्य नहीं है। शिवजी ने दक्ष को क्षमा करते हुए कहा, तुम्हारे इस यज्ञ का उद्देश्य धर्म की स्थापना था, परंतु तुमने इसे अपने अहंकार का साधन बना दिया। यह घटना तुम्हें और समस्त सृष्टि को यह सिखाएगी कि धर्म में अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं है। यज्ञ को पुनः प्रारंभ किया गया और सृष्टि में धर्म की स्थापना का कार्य पूर्ण हुआ। परंतु इस घटना ने शिवजी और सती के संबंधों में एक नया मोड़ ला दिया। सती का आत्मदाह सृष्टि के चक्र को बदलने वाला एक महत्वपूर्ण क्षण था। सती के आत्मदाह के बाद शिवजी ने स्वयं को एकांत में स्थित कर लिया। वे हिमालय की गुफाओं में चले गए, जहां उन्होंने गहन ध्यान लगाकर अपनी पीड़ा और वियोग को नियंत्रित किया। उनका हृदय सती के बिना रिक्त हो गया था। सृष्टि में शिवजी का यह तप एक अद्भुत घटना थी, क्योंकि उनके मौन और ध्यान से ही समस्त ब्रह्मांड संचालित हो रहा था। उधर सती के आत्मदाह के बाद उनकी आत्मा अपने अगले जन्म के लिए पुनर्जन्म की प्रतीक्षा कर रही थी। यह सृष्टि का नियम था कि उनका पुनर्जन्म उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए होगा जिसके लिए वे सृष्टि में आई थीं। ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं ने मां आदिशक्ति से प्रार्थना की कि वे फिर से पृथ्वी पर अवतरित हों। मां आदिशक्ति ने अपनी कृपा स्वरूप यह वरदान दिया कि वे राजा हिमालय और रानी मैना के घर जन्म लेंगी। कुछ समय बाद रानी मैना को एक दिव्य कन्या प्राप्त हुई, जिनका नाम पार्वती रखा गया। पार्वती के जन्म के साथ ही समस्त हिमालय में उत्सव का माहौल छा गया। वे बचपन से ही अद्भुत गुणों की धनी थीं। उनकी उपस्थिति से सारा वातावरण पवित्र और ऊर्जा से भर जाता था। राजा हिमालय और रानी मैना ने अपनी पुत्री को विशेष शिक्षा और संस्कार प्रदान किए। पार्वती को बचपन से ही भगवान शिव की कथाएं सुनने और उनकी पूजा करने का विशेष आकर्षण था। उन्हें ऐसा प्रतीत होता था जैसे उनका शिव से कोई अदृश्य संबंध है। जैसे जैसे पार्वती बड़ी हुईं, उनका यह विश्वास और गहरा होता गया। उनके हृदय में यह प्रबल भावना जागृत हुई कि वे ही शिव जी की अर्धांगिनी बनने के लिए उत्पन्न हुई हैं। परंतु यह राह आसान नहीं थी। पार्वती ने अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि वे अपने तप और समर्पण से शिव जी को पुनः प्राप्त करेंगी। इस बीच नारद मुनि ने पार्वती से भेंट की और उन्हें उनके पूर्व जन्म की कथा सुनाई। उन्होंने कहा, हे पार्वती, तुम ही पूर्व जन्म में सती थीं और तुम्हारा जन्म इस सृष्टि में शिव जी के संग पुनर्मिलन के लिए हुआ है, परंतु इसके लिए तुम्हें कठिन तपस्या करनी होगी। शिव जी ध्यान में लीन हैं और उन्हें अपने तप से प्रसन्न करना ही तुम्हारा उद्देश्य है। पार्वती ने नारद मुनि की बातों को गंभीरता से लिया और हिमालय की घोर वनों में तपस्या करने के लिए निकल पड़ी।
उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवताओं और ऋषियों को भी उनके धैर्य पर आश्चर्य होने लगा। पार्वती ने कठोर उपवास किया, केवल पत्तों और जल पर जीवन यापन किया। कुछ समय बाद उन्होंने जल और पत्तों का भी त्याग कर दिया और केवल वायु पर जीवित रहने लगीं। उनकी तपस्या से शिव जी के ध्यान में हलचल होने लगी। उन्हें अनुभव हुआ कि कोई अद्भुत शक्ति उन्हें पुकार रही है। धीरे धीरे शिवजी ने अपनी ध्यानावस्था से बाहर आने का निश्चय किया। देवताओं ने इस अवसर को देखकर शिवजी से प्रार्थना की, हे महादेव, पार्वती आपकी अर्धांगिनी बनने के लिए तप कर रही हैं। कृपया उनका तप स्वीकार करें और सृष्टि के संतुलन को पुनः स्थापित करें। शिवजी ने देवताओं की बातों को सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, पार्वती का तप इतना महान है कि वह स्वयं मेरे हृदय को स्पर्श कर रहा है, परंतु यह देखना आवश्यक है कि उनका निश्चय कितना दृढ़ है। इसके बाद शिवजी ने एक साधारण तपस्वी के रूप में पार्वती के समक्ष प्रकट होकर उनकी तपस्या की परीक्षा लेने का निश्चय किया। शिवजी ने पार्वती की तपस्या का निरीक्षण करना शुरू किया। उन्होंने यह जानने का निश्चय किया कि क्या पार्वती का तप वास्तव में प्रबल और सच्चा है और क्या वह उन्हें अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकारने योग्य है। एक दिन जब पार्वती की तपस्या अत्यंत कठिन हो चुकी थी, शिवजी एक साधारण योगी के रूप में उनके पास पहुंचे। उनका रूप अत्यंत साधारण था, चंदन के रंग के वस्त्र पहने हुए और उनके शरीर पर ध्यान की साधना के चिन्ह थे। उनकी आंखों में गहरी शांति थी, परंतु उनके चेहरे पर कोई आभूषण या शोभा नहीं थी, जिससे उनका रूप अत्यंत सामान्य दिखाई दे रहा था। पार्वती ने जब उस साधु को देखा तो वह जानती थी कि यह कोई साधारण योगी नहीं हो सकता। उन्होंने उसकी आंखों में अपनी आत्मा की गहरी ताजगी को महसूस किया और मन ही मन जान लिया कि यह शिवजी का रूप है। लेकिन पार्वती ने अपने तप के संकल्प में कोई कमी नहीं आने दी। उन्होंने शांतिपूर्वक उस योगी को प्रणाम किया और कहा, आप जैसे महान योगी की उपस्थिति से मेरा तप और भी दृढ़ हो गया है। शिवजी ने पार्वती को देखा और कहा, तुम्हारी तपस्या सच्ची है, परंतु क्या तुम जानती हो कि तपस्या के मार्ग में क्या क्या कठिनाइयां आ सकती हैं? क्या तुम इस कठिन मार्ग को सहने के लिए तैयार हो? पार्वती ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हे महादेव, मैंने जीवन भर आपके दर्शन और आशीर्वाद के लिए तपस्या की है। आपके बिना मेरा जीवन निरर्थक है। अगर इस तपस्या से मैं आपको पा सकती हूं तो कोई भी कठिनाई मुझे रोक नहीं सकती। शिवजी ने अपनी साधारण मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारा तप न केवल तुम्हारी इच्छाओं का प्रतीक है, बल्कि यह उस शक्ति का प्रतीक है जो इस सृष्टि को नियंत्रित करती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपना तप और बढ़ाओ ताकि तुम मेरी योग्य अर्धांगिनी बन सको। यह सुनकर पार्वती ने अपने तप को और भी कठोर किया। अब उन्होंने पूरे दिन की बजाय पूरे महीने बिना किसी भोजन और पानी के तपस्या करने का निर्णय लिया। उनके शरीर से शरीर के सारे तत्व सूखने लगे, लेकिन उनका मन और आत्मा एक ही लक्ष्य की ओर केंद्रित था, शिवजी को प्राप्त करना। शिवजी ने पार्वती की तपस्या की शक्ति को महसूस किया और उनकी परीक्षा लेने के लिए एक और चाल चली। उन्होंने अपने रूप में परिवर्तन किया और एक रूपांतरण के साथ पार्वती के समक्ष एक दूसरी परीक्षा पेश की। वे अब एक योद्धा के रूप में प्रकट हुए। उनके हाथों में त्रिशूल था और उनके शरीर पर युद्ध के निशान थे। उनका रूप वीरता और क्रोध से भरा हुआ था। योद्धा के रूप में शिवजी ने पार्वती से कहा, क्या तुम मुझसे प्रेम करती हो और क्या तुम मेरी कठोरता और संहार को सहन कर सकोगी? पार्वती ने अपने हृदय में शिवजी की दिव्यता को महसूस किया और कहा, हे महादेव, मैं आपको उसी रूप में स्वीकार करती हूं जैसा आप हैं। आपकी क्रूरता, आपकी सौम्यता, आपकी शक्ति, सब कुछ मैं अपनी आत्मा से प्रेम करती हूं। मैं आपकी अर्धांगिनी बनकर आपको अपने जीवन में शामिल करना चाहती हूं। यह सुनकर शिवजी ने पार्वती के तप को और भी उच्चतम स्तर पर परीक्षा लेने के बाद उन्हें अपने वास्तविक रूप में प्रकट होने की अनुमति दी। वे अब पार्वती के सामने शिव के आदर्श रूप में प्रकट हुए, त्रिशूलधारी, भोलेनाथ और देवों के देव महादेव। तुमने अपनी तपस्या के द्वारा मेरी परीक्षा उत्तीर्ण की है पार्वती, शिवजी ने कहा। अब तुम मेरी अर्धांगिनी बन सकोगी और हम दोनों का मिलन
समस्त सृष्टि के संतुलन को स्थापित करेगा। साथ ही शिवजी ने एक दिव्य आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम सदा मेरी अर्धांगिनी बनकर मेरी शक्ति और ज्ञान का हिस्सा बनोगी। तुम न केवल मेरे साथ जीवन जीने के लिए बल्कि समस्त सृष्टि के लिए एक आदर्श बनोगी। शिवजी ने पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और दोनों का मिलन ब्रह्मांड के संतुलन को स्थापित करने के लिए दिव्य रूप से हुआ। इस मिलन के साथ ही सृष्टि में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ, जहां शिव और पार्वती का संयोग न केवल उनके लिए बल्कि समस्त सृष्टि के लिए एक शुभ संकेत था। यह मिलन महादेव और देवी पार्वती का ब्रह्मांड के समस्त नायकत्व और शक्तियों का संगम था और इस घटना से यह सिद्ध हुआ कि सच्चे प्रेम और तप से कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। शिव और पार्वती के विवाह से पूर्व पार्वती के मन में अनेक भावनाएं गहरे रूप से मिश्रित थीं। उनकी तपस्या का उद्देश्य शिवजी को प्राप्त करना था, परंतु उनके हृदय में एक गहरी पीड़ा भी छिपी हुई थी। पार्वती ने वर्षों तक तपस्या की थी, कठिन व्रत किए थे और अपनी आत्मा को एकाग्र कर दिया था। बावजूद इसके उनके मन में कई सवाल और संकोच उठ रहे थे। पार्वती के मन में यह विचार आता था कि शिवजी, जो स्वयं एक सन्यासी और तपस्वी हैं, क्या वे एक गृहस्थ जीवन के लिए तैयार होंगे? क्या उनका जीवन की ओर ध्यान देना और पार्वती को अपने साथ लेकर संसार में निवास करना उनकी प्रकृति के अनुकूल होगा? पार्वती ने इन सवालों को बार बार खुद से पूछा और उनके मन में डर और शंका के बीज अंकुरित होने लगे। उनकी आत्मा में शिव के प्रति एक गहरा प्रेम था, लेकिन साथ ही यह भय भी था कि शिवजी, जो अपने तप में पूरी तरह समर्पित रहते हैं, वे संसार के बंधनों को स्वीकार करेंगे या नहीं। उनके हृदय में यह भी शंका थी कि क्या वे सचमुच शिवजी के योग्य हैं या फिर उनका संपूर्ण तप, उनकी तपस्या और समर्पण भगवान शिव के अनंत प्रेम के सामने बेईमानी हो जाएगा। इसी ऊहापोह में पार्वती ने नारद मुनि से मिलने का निश्चय किया। नारद मुनि, जो अपने दिव्य ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे, हमेशा देवताओं और असुरों के बीच शांति और समाधान के लिए कार्य करते थे। वे पार्वती के हृदय के शोक को समझ गए और उनके पास पहुंच गए। पार्वती ने नारद मुनि से कहा, हे नारद, मेरे मन में एक गहरी पीड़ा है। मैं वर्षों से तपस्या कर रही हूं, परंतु मुझे भय है कि शिवजी, जो स्वयं संपूर्ण सृष्टि के संहारक और संजीवनी शक्तियों के देवता हैं, वे मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं। क्या उनका मन संसार के बंधनों से बाहर निकलने के बाद एक गृहस्थ जीवन की ओर मुड़ने को तैयार होगा? नारद मुनि ने पार्वती के सवालों को सुना और उनके मन की स्थिति को समझा। उन्होंने कहा, हे देवी, तुम्हारा तप और समर्पण केवल तुम्हारे भव्य उद्देश्य का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह इस सृष्टि की उन्नति का कारण भी है। तुम जिस उद्देश्य के लिए तप कर रही हो, वह तुमसे कहीं अधिक महान है। शिवजी का स्वभाव चाहे जैसा हो, वे तुम्हारे तप और प्रेम से प्रेरित होकर तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करेंगे। नारद मुनि ने आगे कहा, शिवजी, जो स्वयं अर्धांगिनियों के देवता हैं, वे कभी भी अपने साथ जीवन जीने वाली शक्ति को अस्वीकार नहीं करते। उनका जीवन संसार से परे ध्यान और तप में निहित है, लेकिन उनके हृदय में कोई विभाजन नहीं है। वे आत्मा की शुद्धता को पहचानते हैं और केवल उन्हीं को अपनाते हैं जो अपने हृदय में सच्चे प्रेम और समर्पण के साथ आते हैं। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा तप और तुम्हारा समर्पण उन्हें हमेशा आकर्षित करेगा। नारद मुनि ने पार्वती को यह भी समझाया कि शिवजी का स्वभाव अत्यंत दयालु और प्रेमपूर्ण है। वे केवल भक्ति, समर्पण और सच्चे प्रेम को देखते हैं। तुम्हारे तप और समर्पण से पार्वती, शिवजी के हृदय में तुम्हारे लिए गहरी श्रद्धा और प्रेम उत्पन्न होगा। तुम्हारा संकल्प और आत्मबल उन्हें तुम्हारी ओर खींचेगा। पार्वती ने नारद मुनि की बातें सुनी और उनके शब्दों को अपने हृदय में उतार लिया। उन्होंने अपने सभी संकोच और डर को छोड़कर विश्वास और निष्ठा के साथ अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित किया। नारद मुनि के द्वारा दिए गए उपदेशों ने उन्हें मानसिक शांति और साहस प्रदान किया और उनका मन अब पूरी तरह से शिवजी की प्राप्ति में लग गया। एक दिन जब पार्वती की तपस्या अत्यंत उच्च स्तर तक पहुंच चुकी थी,
शिवजी ने स्वयं उनके सामने प्रकट होने का निर्णय लिया। उन्होंने एक साधारण योगी का रूप लिया और पार्वती के पास आए। पार्वती ने शिवजी को देखा और बिना किसी भय या संकोच के उन्हें अपनी तपस्या और प्रेम का संकेत दिया। हे महादेव, पार्वती ने कहा, आपका रूप, आपका तेज और आपका अस्तित्व मेरे लिए सबसे प्रिय है। मेरे तप और समर्पण से आप प्रसन्न होंगे, यही मेरा विश्वास है। कृपया मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करें। शिवजी ने पार्वती की इस अद्भुत तपस्या को देखा और उनके हृदय में एक गहरी श्रद्धा और प्रेम की भावना उत्पन्न हुई। उन्होंने पार्वती से कहा, तुमने अपने हृदय और आत्मा से जो तप किया है वह अनमोल है। अब तुम्हारी तपस्या पूरी हुई है और तुम मेरे योग्य हो। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूं। शिवजी और पार्वती के मिलन की यह घटना समस्त सृष्टि के लिए एक शुभ संकेत बन गई। उनका विवाह न केवल उनके बीच एक दिव्य संबंध स्थापित करने का प्रतीक था, बल्कि यह समस्त ब्रह्मांड के संतुलन और शांति की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। पार्वती और शिवजी का विवाह एक दिव्य घटना थी जो समस्त सृष्टि के लिए एक पवित्र उदाहरण बन गया। हिमालय और मैना ने इस विवाह के आयोजन के लिए बड़े उत्साह और समर्पण के साथ समस्त देवताओं, ऋषियों और ब्रह्मांडीय शक्तियों को आमंत्रित किया। जैसे ही विवाह का शुभ मुहूर्त आया, शिवजी अपनी बारात के साथ हिमालय के घर पहुंचे। शिवजी के बारातियों में भूत प्रेत, योगी और अन्य विचित्र प्राणी शामिल थे। उनका स्वरूप देखकर हिमालय और उनकी प्रजा विस्मित हो गए। शिवजी की बारात जितनी विचित्र थी, उतनी ही अद्वितीय और चमत्कारी। परंतु जब शिवजी ने अपने तेजस्वी और सौम्य स्वरूप में प्रकट होकर पार्वती के घर प्रवेश किया, वातावरण दिव्यता और आनंद से भर गया। पार्वती को उनके परिवार ने अद्भुत श्रृंगार में सजाया। उनके रूप और तेजस्विता ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। जब शिवजी और पार्वती का मिलन हुआ तो देवताओं ने फूलों की वर्षा की और समस्त ब्रह्मांड में मंगल ध्वनि गूंज उठी। ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने इस दिव्य मिलन को आशीर्वाद दिया। यह विवाह केवल एक युगल का नहीं, बल्कि सृष्टि के संतुलन और धर्म की स्थापना का प्रतीक बन गया। विवाह के उपरांत शिवजी ने पार्वती को कैलाश पर्वत पर ले जाकर उन्हें अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लिया। कैलाश पर्वत पर शिव और पार्वती का जीवन एक आदर्श गृहस्थ जीवन का उदाहरण बना। पार्वती ने शिवजी के साथ रहकर ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने में योगदान दिया। उनका मिलन प्रेम, त्याग और तप का अनूठा उदाहरण है। शिवजी और पार्वती के इस दिव्य मिलन के बाद उनके जीवन में कई घटनाएं घटीं। यह मिलन ही आगे जाकर कार्तिकेय और गणेश जैसे पुत्रों के जन्म का आधार बना, जो सृष्टि के पालन और रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पार्वती के कैलाश पर्वत पर आगमन ने उन्हें एक शक्ति के रूप में स्थापित किया। उन्होंने शिवजी के साथ मिलकर लोक कल्याण के अनेक कार्य किए। पार्वती ने स्त्रियों को धर्म, कर्तव्य और आत्मसम्मान का मार्ग दिखाया, जबकि शिवजी ने योग, ध्यान और तप के माध्यम से आत्मा के मोक्ष का संदेश दिया। यह कथा यहीं समाप्त होती है, लेकिन शिव और पार्वती का जीवन सृष्टि के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहा। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि प्रेम, तप और त्याग से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। शिव पार्वती का यह दिव्य मिलन हमें जीवन में संतुलन और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। प्रिय दर्शकों, यदि आपको हमारी यह कथा पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल टेक्नो मिरर को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी सहभागिता और समर्थन हमें ऐसी और प्रेरणादायक एवं दिव्य कहानियां आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करती है। अगली कथा में हम एक और अद्भुत और रोचक प्रसंग लेकर आपके पास शीघ्र ही लौटेंगे। करचरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवणनयन जम वा मानसम वापराधम विहितम अविहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। इस कथा के अंत में हम महादेव को समर्पित करते हुए यही प्रार्थना करते हैं कि वे हम सब पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें। श्री शिवाय नमः।